हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसी से अटैच रहता है हमारा गोल्जी अपैरेटस, एंड गोल्जी अपैरेटस से अटैच रहते हैं हमारे लाइसोसोम। एंड अगर वो सिक्रेटरी वेसिकल बहुत बड़े साइज के होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का जो बेसिक फंक्शन रहता है वो है स्टोरेज करना। वैक्यूल्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम प्ले करता है वो है स्टोर करना। लाइक खाना स्टोर करना, आयन स्टोर करना, प्लांट्स में पिगमेंट स्टोर करना। ओके, तो वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं जो सिक्रेट होते हैं हमारे गोल्जी अपैरेटस से। ओके, ये जो वैक्यूल्स है ये प्लांट सेल में बहुत बड़े साइज के होते हैं और एनिमल सेल में छोटे साइज के होते हैं। सपोज दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। देखो, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स दिख रहा है वो बहुत बड़े साइज का है, एंड एनिमल सेल में जो वैक्यूल है ये बहुत छोटे छोटे हैं। एंड एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है ये सेंटर पे रहता है। देखो, ये जो न्यूक्लियस है ये सेंटर पे है, एंड प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड पे है। जबकि वैक्यूल जो होता है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और पूरे 90% सेल का 90% स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। और हमारे एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स रहते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के रहते हैं। वो पूरे सेल में हर जगह फैले रहते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ओके, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो इतना बड़ा क्यों रहता है। तो देखो, एनिमल सेल जो है उसके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास हमारी किडनी है, तो हम किडनी के थ्रू हम अपने अपने जो बॉडी की जो वाटर है, गंदी चीज़ें हैं, उनको फिल्टर कर लेते हैं किडनी के थ्रू। बट प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, तो वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को कैसे कलेक्ट करेंगे। इनका जो वैक्यूल रहता है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करने का काम करता है। इनका जो वैक्यूल रहता है वो आयंस को कलेक्ट करता है, पिगमेंट्स को कलेक्ट करता है। वैक्यूल्स के सो मैनी फंक्शंस होते हैं इन द प्लांट सेल। ओके, एंड और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वैक्यूल्स होता है। जैसे अमीबा, उसके पास भी वैक्यूल होता है। इसके पास फूड वैक्यूल होता है। पैरामीशियम पैरामीशियम के पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। एंड प्लांट सेल के पास में सैप वैक्यूल होते हैं। ओके, वैक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स। ओके, लुक एट दिस फिगर। दिस इज द सेंट्रल वैक्यूल। अब वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है? इट कंटेन्स वाटर, सैप। व्हाट इज सैप? सैप क्या होता है? देखो, जैसे हम किसी मोटे ट्री को काटते हैं, कोई भी हम पेड़ को काटते हैं, तो उसके अंदर से कुछ स्टिकी सब्सटेंस बाहर निकलता है, तो उसी को हम सैप बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो हम उसके वैक्यूल को काटते हैं। वैक्यूल फटेगा तो सैप बाहर आएगा, और इसका एग्जांपल है लाइक गम, रेजिन, टैनिन, ये सारे सैप है। और भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि सेल के लिए यूज़ नहीं होते, तो वो सब सैप वैक्यूल में स्टोर होते हैं। ओके, एंड दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये जो सैप की जो ये जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ओके, now types of vacuoles. There are four types of vacuoles. First is sap vacuole, second is contractile vacuole, third is food vacuole, and fourth is gas vacuole. सैप वैक्यूल जो है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये एनिमल एंड पैरामीशियम में पाया जाता है। फूड वैक्यूल जो है ये अमीबा में पाया जाता है। एंड गैस वैक्यूल जो है ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। इट इज़ अ ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये पानी के ऊपर तैरते रहती है क्योंकि इसके पास गैस वैक्यूल होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी सैप वैक्यूल। देखो, ये प्लांट सेल है और ये इसका सैप वैक्यूल है, एंड ये इसका न्यूक्लियस है। ये 90% स्पेस पूरा सेल का ऑक्यूपाई करके रखता है। बट इस वैक्यूल का काम क्या क्या होता है? देखो, सैप वैक्यूल जो है ये क्या क्या स्टोर करता है? इट स्टोर्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स,
क्योंकि प्लांट सेल हमेशा एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये ऐसे ही एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर करने लगी तो इसका जो मिनरल्स वगैरह है वो भी तो लॉस होगा ना। इसीलिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करके रखती है। ओके, और ये आयंस को भी स्टोर करती है और साथ में ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स को भी स्टोर करके रखती है। ओके, सो ये हुआ सैप वैक्यूल। नाउ वी कैन सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सेल। देखो, जैसे हमारे बॉडी में किडनी होती है, ऑस्मो रेगुलेशन किडनी होती है जो ऑस्मो रेगुलेशन करती है। सो वी हैव द किडनी फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। देखो, सपोज जिस दिन हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो हम वॉशरूम कुछ ज़्यादा ही जाने लगते हैं, बट हम जिस दिन पानी कम पीते हैं तो हमें वॉशरूम में जलन होने लगती है, इचिंग होने लगती है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी हमें इंडिकेट कर रही है कि हमारे बॉडी में पानी की कमी है। या तो हम वॉशरूम ज़्यादा जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें किडनी की कोई बीमारी है, या तो हमने उस दिन पानी कुछ ज़्यादा ही पी लिया है। सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए हमारे पास तो किडनी है, बट जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है? उनके पास तो किडनी नहीं होती, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। जैसे पैरामीशियम है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन उसके बाद में वो रिलैक्स करता है और अब पानी को अपने बाहर निकाल देता है। सो ऐसे ही प्रोसेस होती है उसकी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स की। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और देन रिलैक्स होके बाहर निकाल देता है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एग्जैक्टली लाइक और किडनीज। ओके, देन अब हम देखेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना, और ये फूड वैक्यूल है ये अमीबा में पाया जाता है। देखो, ये है अमीबा, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है, इसके पास फूड वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है एंड लाइसोसोम भी है, और सूडोपोडिया भी है। सूडोपोडिया मीन्स फाल्स लेग, इनके पास कोई ट्रू लेग्स नहीं होते। ओके, देन ये अमीबा के पास आया खाना। ओके, पानी के थ्रू यहाँ पे आया फूड। देखो, ये है फूड और ये है अमीबा। देन क्या होगा, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। देखो, इसने ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये खाने को अपने अंदर ले लेगा, अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। देखो, इसने ये वाली डायग्राम में देखो, इसने यहाँ पे खाने को इनगल्फ कर लिया है। देन इस खाने को इंजेस्ट कर लेगा ये फूड वैक्यूल के अंदर। देखो, इसने यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर ले लिया है इस खाने को, तो इसे हम बोलते हैं फैगोसोम। ओके, देन क्या होगा, ये देखो, ये इसका लाइसोसोम है। देन क्या होगा, देन लाइसोसोम और फैगोसोम फ्यूज़ हो जाएंगे। अब जब लाइसोसोम और फैगोसोम फ्यूज़ हो गए तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। देखो, ये है फैगोलाइसोसोम। सो व्हाट इज फैगोलाइसोसोम? When the food get entered into the food vacuole, then the food vacuole get fused with the lysosome. It will make the phagolysosome. Then क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है ये अपने लाइसोसोम के जो एंजाइम है ये चले जाएंगे फैगोलाइसोसोम के पास। देन क्या होगा, लाइसोसोम इससे अलग हो जाएगा एंड फूड का डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स है वो चले गए फैगोसोम के पास। देन वो एंजाइम क्या करेंगे, फूड का डाइजेशन कर लेंगे। ओके, देन डाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, देखो इस डायग्राम में देखो, यहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो चुका है। सो फूड वैक्यूल का काम होता है डाइजेशन करना, और इस टाइप के डाइजेशन को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, देन गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल को हम सूडो वैक्यूल भी कहते हैं। एग्जैक्टली ये किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं करता सिवाय गैस के। ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी में पाया जाता है। ये थोड़े बहुत गैसेस को स्टोर करता है ताकि जो अलगी है वो फ्लोट करती रहे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्यूल।